हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफाइनाइट लव इंस्ट्रूमेंट, जहाँ मैं आपके साथ मिस्टेकन लवर का थर्ड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस फैन फिक्शन में रफ वर्ड्स भी हैं और इंटीमेट सीन्स भी। तो जब भी इसे सुने तो प्लीज़ एयरफोन्स लगा कर ही सुने। सो अब मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है और अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जीशु, शालियांग, तेंगक्वान और टीना डांस कर रहे होते हैं और वन केसिंग जीशु और शालियांग को देख रहा होता है और उसके मन में बहुत खराब बातें चल रही होती हैं। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जीशु, शालियांग, तेंगक्वान और टीना वहीं सोफे पे बैठे हुए होते हैं और एक वेटर उनके पास ड्रिंक्स लेकर आता है। अभी सभी लोग अपनी अपनी ड्रिंक्स ले लेते हैं एंड फिर उसे पीने लग जाते हैं और अभी वन केसिंग वहाँ पे नहीं था। अभी जो जीशु था वो अपनी ड्रिंक को ख़त्म कर देता है और ग्लास को वहाँ टेबल पे रख देता है, लेकिन ड्रिंक को पीने के 1-2 मिनट बाद ही उसे अपने सीने में काफ़ी गर्मी सी महसूस हो रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ये अचानक से क्या हो गया। वो इधर उधर देखता है तो बाकी सब तो नॉर्मल ही होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, पर उसे बहुत अजीब लग रहा होता है। अभी डेंकुआन का ध्यान शिशु की तरफ जाता है और शिशु ऑब्वियसली खोया खोया लग रहा था क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो डेंकुआन उसके पास था और कहता है, हे व्हाट हैपेंड। अभी शिशु से दिखता है और कहता है, नथिंग नथिंग, तुम लोग बैठो, मैं बस अभी आया। अभी डेंकुआन जो होता है वो शिशु को देख ही रहा होता है अजीब तरह से। शिशु उठता है। अभी डेंकुआन कहता है, तुम ठीक हो ना। अभी शिशु कहता है, या आई एम फाइन। अभी टिया और शालियांग भी शिशु की तरफ देखने लग जाती हैं। अभी शिशु उन लोगों को देखता है और एक वार्म स्माइल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अभी शालियांग कहती है, इसे क्या हो गया। अभी डेंकुआन कहता है, उसे देखे बिना ही शिशु को जाते हुए देखते हुए कहता है, पता नहीं। अभी टिया कहती है, शायद वॉशरूम गया होगा या फिर हो सकता है कि उसे नींद आ रही हो तो मुँह धुलने गया होगा। अभी डेंकुआन कहता है, हो सकता है, काम भी तो इतना करता है। अभी जो शालिनी होती है वो कहती है, कितना मेहनती है ना ये, सच अ नाइस गाय, आई रियली लाइक हिम। अभी जो डेंकुआन होता है वो ये सुन रहा होता है पर वो शिशु की तरफ ही देख रहा था, लाइक शिशु जा रहा था उसकी तरफ देख रहा होता है, लेकिन वो अपनी जो मुठ्ठियाँ थी उन्हें कस के बंद कर लेता है। अभी हमें शिशु को दिखाया जाता है जिसकी हालत अभी बहुत ख़राब हो रही होती है। उसकी पूरी बॉडी जो थी वो हीट करने लग गई होती है। उसका शरीर एकदम से गर्म होने लग गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसकी दिल की धड़कनें भी बहुत फास्ट हो गई होती है एंड वो बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा था क्योंकि उसके घुटने वीक हो रहे थे बहुत ज़्यादा। वो बस धीरे-धीरे करके वॉशरूम की तरफ जा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसे गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा एंड उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि वो आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है, काम ही कर रहा था एंड वो काफ़ी दिन से ऐसा चल रहा था कि वो आराम नहीं करता था। सुबह का 5 बजे का उठा, रात को जब 11 बजे सोता था तभी वो आराम करता था। कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा था, तो उसे लग रहा था शायद इसलिए उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। वो वॉशरूम की तरफ जा ही रहा होता है तभी वो किसी से टकरा जाता है। वो एकदम से झटका खाता है लेकिन दीवार को पकड़ लेता है और इंसान की तरफ पलट के देखता है और कहता है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। अभी वो इंसान और कोई नहीं, फैन केसिंग होता है जो कि उसे देखता है और उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुमको कोई और नहीं मिलता है क्या। अभी जो शिशु था वो कहता है, आई एम वेरी सॉरी सीनियर, और ये कहकर वो जाने लगता है। लेकिन फैन केसिंग को तो गुस्सा भरा हुआ था तो वो कहता है, रुको। अभी शिशु वहाँ पे रुकना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी हालत ख़राब हो रही थी, तो वो उसकी बात को अनसुना करते हुए जाने लग जाता है। अब वैन केसिंग को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो पैर काट दूंगा तुम्हारे दोनों। अभी शिशु रुक जाता है और वैन केसिंग फिर स्लोली डेंजरसली धीरे धीरे करके उसके सामने आता है और कहता है, हाँ फाइनली आई गॉट यू, यू नो व्हाट, अच्छा तुम मुझे यहीं मिल गए, मुझे तुमसे वैसे भी बात करनी थी। अभी शिशु उसकी तरफ नहीं देखता है, उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसने कैसे न कैसे खुद को संभाल के रखा था। अभी उसके पैर इतने कमज़ोर हो रहे थे कि वो कभी भी गिर जाए, उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी और उसकी बॉडी हीट जो बढ़ रही थी वो तो अलग ही सीन हो गया था। दिल की धड़कनें तेज़ थी, सांसें तेज़ हो रही थी, पर वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वैन केसिंग तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल बेखबर था। तो वो कहता है,
आज सुबह तुम अचानक ही ऐसे चले गए, हमारी ठीक से बात भी नहीं हो पाई। यू नो वॉट, आई वॉन्टेड टू अप्रिशिएट यू ट्रूली, लाइक आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर स्किल्स। काफ़ी एक्सपीरियंस होगा ना तुम्हें। वो हिंदुस्तान में क्या कहते हैं, घाट घाट का पानी पीने वाला इंसान। देखने से लगते तो नहीं हो, पर हो ज़रूर, वरना हलवा थोड़ी है। एक लड़के को पूरे कॉलेज के सामने सीड्यूस करना और उसमें सक्सेसफुल भी होना, क्योंकि ये सब चीज़ें तो बंद कमरे में होती हैं। सिर्फ प्रोफेशनल ही ऐसे काम कर सकते हैं जैसा कि तुमने किया। सो हैट्स अप टू यू, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अभी वन कैसी ऐसे कह के उसकी इंसल्ट तो कर ही रहा था, लेकिन जब जीशु कोई रिप्लाई नहीं देता तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जीशु को देख ही रहा होता जिसने अपना सर नीचे करके रखा हुआ था, और वो अपने मुंह को भी बंद करके रखा था क्योंकि उसकी सांसें बहुत तेज़ हो रही थी। अभी जीशु को ना मैंने जो कुछ भी कहा था वो सुना ही नहीं पड़ रहा था। लाइक उसके कानों तक वो बातें जा ज़रूरी थी, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वैन बोल क्या रहा है। उसका ध्यान बिल्कुल ही इन सब चीज़ों पे था ही नहीं। वो बस खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था और खुद को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा था। अभी जो बहन होता है वो जब देखता है कि किसी कुछ नहीं बोल रहा है तो कहता है, क्या हुआ, सुबह तो बड़ी तुम्हारी ज़ुबान चली थी, क्या कह रहे थे, आपको आज तक किसी ने छुआ नहीं क्या, अब क्या हो गया। अभी तभी वन के दांत शिशु के हाथों पर जाता है, जो कि उसके जो कोट था उस पर कस के बंध गए थे। लाइक उसने अपने कोट को कस के पकड़ के रखा हुआ था। तो वन को लगता है कि उसे गुस्सा आ रहा है और वो बोल नहीं पा रहा, इसलिए उसने पकड़ के रखा हुआ है अपने कोट को। अभी वन कहता है, वाह, गुस्सा आ रहा है पर ज़बान से एक शब्द नहीं निकल रहा। अभी शिशु स्टिल कुछ नहीं बोलता है। अभी जो वन होता है उसका सौरभ टूट रहा होता है। अभी वन शिशु के करीब आकर उसकी चिन पकड़ के इतना ही बोल पाता है, सुनाई नहीं देता, वो इतना ही बोलता है। लेकिन जैसे ही वो शिशु की स्किन को टच करता है तो वो इतनी गर्म होती है कि वन कैसे शॉक जाता है। वो शिशु का फेस ऊपर तो कर ही लिया था, तो उसका फेस दिखता है वो एकदम ही लाल हो रखा था और शिशु की आंखें भी पूरी खुल नहीं रही थी। उसकी आंखें आधी खुली आधी बंद थी और उन्हीं आंखों से वो अपनी वन की तरफ देख रहा था। अभी जो कर होता है वो जो उसकी चिन थी उसके दोनों साइड से एक हाथ से उसके फेस को पकड़ता है और कहता है, ए क्या ये इतना इतना गर्म क्यों तुम्हारा शरीर, तुम्हें फीवर है। अभी शिशु कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, वन को देख रहा होता है। अभी वन थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलता है, तुमसे पूछ रहा हूँ कुछ, क्या हुआ, बॉडी इतनी गर्म क्यों है तुम्हारी। अभी शिशु में दोनों हाथों से ताकत लगाकर वन को अपने से दूर करता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ है, आई एम फाइन, हटो, रास्ते से हटो। और ये कहकर वो वन को पुश करके साइड से वहाँ पे वॉशरूम की तरफ जाने लग जाता है। लेकिन उसकी जो हालत थी वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो सीधा ही वहाँ पर ज़मीन पे गिर जाता है। मैकेज़न तो बहुत डर जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि शिशु को फीवर हो गया है। अब वो तुरंत से उसके पास जाता है और वो ज़मीन पे गिरा था तो उसको उठाता है और उसके गाल पे धक्के मारता है और कहता है, ए फ्रेशी, क्या हुआ, शिशु क्या हुआ, शिशु आँखें खोलो, शिशु, ओह गॉड, इसे क्या हो गया। अब एक ही सेकंड में जो अपना वन था उसके अंदर जो गुस्सा था, जो चिढ़ थी, वो हवा हो गई थी। उसे अभी शिशु की चिंता हो रही थी, जेन्युइन फिक्र उसे हो रही थी अभी इसकी कि अचानक से उसे क्या हो गया। उसे बहुत डर भी लग रहा था। अभी वो शिशु को ब्राइडल साइड में उठाता है और उस साइड से उसे जहाँ पे हॉल था वहाँ की तरफ से लेके आने लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली गेट उधर की तरफ से था और उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। अभी वो जैसे ही वहाँ पे आता है तो ऑब्वियसली सब लोग उन्हें देखने लग जाते हैं। वो तेज़ कदमों से जो गेट था उसकी तरफ जा रहा होता है। अभी जो डैंगक्वान, टिया और शालियांग थे वो भी देखते हैं तो वो ऑब्वियसली भागते हुए वन के पास आते हैं और जो बाई एंड वान पेन जो थे वो भी वहाँ पे आते हैं। अभी जो भाई होता है वो उसके पास था और कहता है, इसे क्या हुआ। अभी वन कहता है, आई डोंट नो, मैं इससे बात कर रहा था और पता नहीं इसकी बॉडी इतनी गर्म कैसे है। अभी शालियांग कहती है, क्या इसे फीवर है।
अभी वैन कहता है आई डोंट नो, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। अभी शालिंग कहती है मैं भी चल रही हूँ। अभी ड्रंकन शालिंग से कहता है शालिंग तुम कैसे आ सकती हो, अभी थोड़ी देर में तो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स फ्लाइट से आने वाले हैं, अगर तुम हॉस्पिटल में रहोगी। अभी शालिंग कहती है मैं शिशु को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। अभी वैन कहता है डोंट बी सो ड्रामेटिक, मैं हूँ उसके साथ, प्लीज़ डोंट बॉदर योरसेल्फ। और ये कहकर वो जाने लग जाता है। अभी शालिंग उसके पीछे आ रही होती है, पर जो टिया होती है वो उसे रोक लेती है। अभी शालिंग कहती है व्हाट द हेक। अभी टिया कहती है प्लीज़ उसे जाने दो। अभी शालिंग कहती है तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है टिया। अभी टिया कहती है मैं जो कह रही हूँ सोच समझ के कह रही हूँ, अगर अभी तुम हॉस्पिटल गई तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, टेंकॉन भी जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे हैं, तुम्हारे फादर ये देखेंगे कि तुम वहाँ पे नहीं हो उनके वेलकम के लिए, तो पता है ना क्या होगा। अभी शालिंग कहती है मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ, तुम्हें पता है ना आज सुबह सीनियर और शिशु के बीच में क्या हुआ था। अभी टिया कहती है मैं जानती हूँ। अभी एक लड़की जो कि वन की क्लास की थी वो कहती है प्लीज़ रिलैक्स, आई नो कि तुम वरिड हो आज सुबह जो कुछ भी हुआ, लेकिन वेन केजिंग कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, इज़ अ रियली नाइस गाय। अभी जो शालिंग थी वो तो बहुत परेशान हो गई थी, वो गेट की तरफ देख रही होती है, तभी टिया कहती है शालिंग समझने की कोशिश करो, तुम हॉस्पिटल नहीं जा सकती हो, और अगर तुम्हें चिंता हो रही है तो मैं चली जाती हूँ सीनियर के साथ। आई वो जाने वाला था, तभी जो अपना डवान पेन जो होता है वो कहता है प्लीज़ ड्रामा बंद करोगे तुम लोग। मुलान कह रही है ना कि वेन केसिंग ऐसा वैसा इंसान नहीं है, तो प्लीज़ ड्रामा बंद करो। अभी जो टैंकर होता है वो कहता है वो ड्रामा नहीं कर रहे हैं। अभी डॉन कहता है ड्रामा ही है, और वैसे भी जब तक तुम अब जाओगे ना वहाँ पे वन कार लेकर यहाँ से जा भी चुका होगा, सो प्लीज़ काम योरसेल्व्स। अभी वो दोनों फिर कुछ भी नहीं बोलते हैं, और वहाँ पर जितने भी लोग थे सब आपस में गॉसिप करने लग जाते हैं, तरह तरह की बातें वहाँ पे हो रही होती हैं। अभी एक लड़की कहती है पता नहीं इस लड़के में क्या है, जब से आया है वैन केसिंग की नज़र में तो यही छाया हुआ है, क्लास में बात भी आज इसी की कर रहा था, और सुबह जो तमाशा हुआ वो अलग, और अब देखो वैन की बाहों में घूम रहा है। काश काश मुझे आज फीवर आ जाता। अभी वो लड़की कहती है हाँ यार देखो ना कितना लकी निकल गया, आते ही इसकी चांदी हो गई, साला हम लोग कब से ट्राई कर रहे हैं कुछ भी नहीं हो पा रहा है, हाँ ब्लडी लूज़र कहीं का। अभी लड़की कहती है लूज़र नहीं विनर है विनर, फैन को उड़ा ले जाएगा देखना। अभी वो लड़की कहती है कुछ भी नहीं होगा ऐसा, देखा उसका स्टैंडर्ड, कहाँ फैन और कहाँ ये, कुछ दिन कर्नाटक है और कुछ नहीं। और हो सकता है कि सुबह के इंसिडेंट को भूल कर वन के दिन उसकी हेल्प कर रहा हो। अभी लड़की कहती है काश ऐसा ही हो, और ऐसे ही वहाँ पे कई लोग बातें कर रहे होते हैं आराम शराम से, जिसको जो समझ में आ रहा होता है वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए वैसे घुमा फिरा के बोल रहा होता है, और डुआन तो बहुत परेशान हो रहता है। अभी हमें किसी में दिखाया जाता है जो कि शिशु को अपनी गोद में लिया होता है, और बाई भी उसके साथ ही चल रहा होता है। अभी जो अपना शिशु होता है उसे फिर जो ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट होती है ना फ्रंट सीट, वहाँ पे उसे बैठा देता है और उसकी सीट बेल्ट भी लगा देता है। अभी वो फिर अपनी जो सीट थी लाइक ड्राइविंग सीट वहाँ पर जाने वाला होता है, जैसे वो शिशु को बिठा कर गेट बंद करता है और उस तरफ जाने के लिए मुड़ता है, भाई उसके सामने के खड़ा हो जाता है। अभी मैंने कहता है क्या, अभी भाई कहता है प्लीज़ शिशु का ख्याल रखना, एंड यू नो व्हाट आई मीन। अभी वैन केसिंग उसे कुछ सेकंड तक देखता रहता है हैरानी से, एंड वो काफ़ी हर्ट हुआ था बाई की इसी बात से। अभी वैन कहता है यू नो मी बाई, एंड स्टिल हद है, और ये बोलकर वो जानना लगता है। तभी बाई कहता है तुम जानते हो मैं क्यों कह रहा हूँ। अभी वैन कहता है फक ऑफ बाई गेट लॉस्ट, और ये बोलकर जो कार थी उसमें बैठ जाता है, और वो अभी बहुत गुस्से में आ गया होता है बाई की बात से। अभी वो फिर वहाँ से चला जाता है, और जो बाई होता है तो बस कार को देखे जा रहा होता है। अभी उन्होंने कहता है सॉरी वैन, बट क्या करूँ, डर लगता है मुझे तुम्हारे ही गुस्से, आई एम वेरी सॉरी, आई डिडंट वांटेड टू हर्ट यू, बट तुम्हें वार्न करना ज़रूरी था, याद दिलाना ज़रूरी था कि तुम वैन हो, द प्योरेस्ट सोल आई हैव एवर मेट। अभी वो फिर वहाँ से चला जाता है और वापस ही पार्टी में आ जाता है। अब वैन केसिंग तो शिशु के लिए यहाँ से चला गया था, तो
डुआन और भाई को भी वहाँ पे नहीं रुकना था, वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। एंड शालियांग और टिया, डेंगवान, इन तीनों का तो मूड भी ख़राब हो गया था जिशु के जाने से, क्योंकि वो बीमार पड़ गया था। तो वो लोग भी वहाँ पे रुकना नहीं चाहते थे, वो तीनों भी वहाँ से निकल आते हैं बाहर। अभी वो लोग पार्किंग एरिया में आते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक और अजीब चीज़ मिलती है। जो अपना डेंगवान था, उसकी जो गाड़ी थी, उसके चारों टायर किसी ने पंचर कर दिए थे। अभी डंकन ये देखता और कहता है बस यही होना बाकी था, और ये बोलकर जो टायर था आगे वाला, उस पर तेज़ से किक मारता है। अभी वो फिर अपने कमर पे हाथ रख के वहाँ खड़ा रहता है और कहता है अब क्या करूँ, एक काम करता हूँ, कोई ओला रैपिडो कुछ कर लेता हूँ, घर जाता हूँ यहाँ से, सुबह देखूँगा इसका करना क्या है। अभी शालियांग कहती है ओला क्यों करोगे, मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें घर। अभी डेंकन कहता है नहीं, तुम क्यों छोड़ोगे मुझे, मैं चला जाऊँगा, तुम अभी अपने घर जाओ, तुम्हारे यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स आने वाले हैं। अभी शालियांग कहती है इट्स ओके, मेरे पास गाड़ी है और तुम्हारा घर रास्ते में पड़ता है, मैं छोड़ दूँगी तुम्हें, और हम फ्रेंड्स हैं, इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। अभी जो डेंकन होता है वो कहता है नो प्लीज़, मैं चला जाऊँगा। अभी शालियांग कहती है डेंकन प्लीज़, बहुत लेट हो रही है और मुझे घर भी जाना है, तो बेहतर होगा बहस ना करके तुम मेरे साथ चलो। अभी जो टिया होती है वो ये सब देख रही होती है, फिर कहती है ओके, तो तुम लोग जाओ, मैं भी निकलती हूँ, कल मिलते हैं कॉलेज में, ओके बाय। और ये कहकर वो अपनी कार को स्टार्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर डेंगवान और शालियांग जो अपनी शालियांग की कार थी उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि जो टिया थी वो भी उसे ऑफ़र करना चाहती थी उस चीज़ को लेकर, लाइक जो कार राइड थी, लेकिन उससे पहले शालियांग ने कह दिया था तो उसने बोला नहीं फिर, क्योंकि वो लोग उसी में ही बहस कर रहे थे। जब अपना डेंगवान था वो शालियांग के साथ नहीं जाना चाह रहा था, तो टिया के साथ कैसे जाता, जिससे उसकी दोस्ती बाद में हुई थी। तो फिर उसने ज़रा फोर्स नहीं किया और वहाँ से लेके अभी शालियांग और डेंगवान कार में होते हैं। एंड वो ड्राइव तो कर रही थी पर वो स्टिल बहुत परेशान होती है इस इशू को लेकर। अभी जो डेंगवान होता है वो शालियांग की तरफ देखता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा ओके। अभी शालियांग कहती है आई होप सो। अभी डेंगवान फिर कहता है वेल राइट के लिए थैंक्स। अभी शालियांग कहती है इट्स ओके। अभी डेंगवान फिर थोड़ा सोचता है, फिर कहता है एक बात पूछूं। अभी शालियांग कहती है पूछो। अभी डेंगवान कहता है तुम शिशु को पसंद करती हो ना। अभी शालियांग थोड़ा सा रुकती है, फिर डेंगवान की तरफ देखती है और कहती है हाँ, जब से उसे देखा तब से पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ उसे। आई नो वो सिंपल है और सिंपलिसिटी से ही सब चीज़ें करना पसंद करता है, उसे पार्टीज़ नहीं पसंद, हमें ज़बरदस्ती लेकर आए, एंड शोर नहीं पसंद। बट तुम्हें देखा हम लोगों के लिए, दादी के लिए अपने, वो यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो हमारे स्टेटस का नहीं है, स्कॉलरशिप पे यहाँ पे आया है, बट इस कॉलेज में स्कॉलरशिप लेकर आना भी कितनी बड़ी बात है। ये बात बताती है कि शिशु कितना काबिल है। अभी जो डेंगवान होता है वो अपनी शालियांग को देख रहा होता है स्माइल करते हुए। ऑब्वियसली वो फेक स्माइल ही थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो फिर विंडो की तरफ देखता है और उसकी पूरी आंखें भर गई होती हैं। अभी वो फिर मन में ही कहता है शालियांग आज ये सब तुम शिशु के लिए कह रही हो, काश तुमने मेरे लिए कहा होता, काश मुझे इतना हर्ट नहीं हो रहा होता, काश मैं आज इस सिचुएशन में ना होता, काश। अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वैन केसिंग और शिशु को दिखाया जाता है जिसके कारण होते हैं। अभी वैन केसिंग सामने की तरफ देखकर गाड़ी चला रहा होता है और वो शिशु की तरफ देखता है जो कि अभी बहुत बेचैन हो रहा होता है। वो जो उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन थे उन्हें खोलता है और अपने जो नेक था उसे रब करने लग जाता है, और वो बहुत ही अनइवन ब्रीथिंग कर रहा था, लाइक उसकी ब्रीथिंग बहुत तेज़ हो गई होती है। अभी उसकी ब्रीथिंग ऐसी थी कि जो वैन था उसे बहुत अजीब सा लग रहा होता है, लाइक उसे काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही होती है उसकी ब्रीथिंग सुन कर ही। अभी वो फिर अपना फोकस वापस से जो रोड थी उसकी तरफ लगाता है
और सामने की तरफ देखते हुए ही कहता है, देखो प्लीज़ होल्ड योरसेल्फ, हम बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अभी जो फ़ैन होता है उसकी बात को शिशु सुन ही नहीं पा रहा होता है। वो अपनी गर्दन को रब करते हुए ही कहता है, बहुत 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 अजीब लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। ये जो शिशु होता है उसकी ऐसी आवाज़, उसकी ब्रीथिंग सुन के वैन सिंह अपना फोकस उस पर नहीं लगा पा रहे थे ड्राइंग पे। तो कहता है, पहले तो अपना मुंह बंद करो, तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम समझे, कुछ नहीं बोलोगे। अभी शिशु के कान में वैन सिंह की आवाज़ भले जा रही थी, पर वो क्या कह रहा था वो समझ ही नहीं पा रहा था। तो वो अपना बोले जा रहा था अपनी ब्रीथिंग के साथ ही, और वैन सिंह का ध्यान भटक रहा था, पर फिर भी वो अपने आप को स्टेडी रखने की बहुत कोशिश कर रहा था। अभी एक जगह पे टर्न आता है तो वो गाड़ी को घुमाता है, तो यूँ तो शिशु ने बेल्ट लगाई हुई थी, सीट बेल्ट, लाइक उसने नहीं लगाई थी, वैन नहीं लगाई थी, पर उसकी वजह से खिंचाव के कारण जो अपना शिशु था वो वैन के शोल्डर से जा टकराता है, और उसका जो हाथ था वो वैन के हाथ से जा टकराता है, लाइक उसके हाथ पे शिशु का हाथ पड़ गया होता है। अभी जो वैन होता है वो शिशु की तरफ देखता है, और शिशु उसके हाथ की तरफ देखता है, और फिर वो वैन का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को अपने जो गाल था उसके पास लगा लेता है और उसे रब करने लग जाता है। अभी वैन सिंह का तो दिमाग ही ब्लास्ट हो जाता है। वो अपने शिशु को देख रहा होता है, शिशु उसके हाथ को बार बार अपने गाल पे लगा रहा होता है, और फिर धीमे से ही कहता है, इट फील्स सो गुड, सो वार्म, सो जेंटल। अभी वो फिर के हाथ को अपने मुंह के पास लेकर आता है, और फिर उसके जो फिंगर्स थे उन्हें किस करने लग जाता है। फिर वो उसके जो हथेली थी वहाँ पे किस करता है, और उसकी कलाई तक वो धीरे धीरे करके किस कर ही जा रहा होता है। एंड जो अपना फैन कह सकता वो बहुत ही ज़्यादा हॉरर से किसी को देख रहा होता है, और उसका दिमाग एकदम से ही क्लिक होता है। अभी वो मन में कहता है, फक, इसे किसी ने ट्रक दिया है, ओह माय गॉड, नहीं मैं इसे हॉस्पिटल नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं, हमारा जो भी मैटर है, लेकिन ये सब डिज़र्व नहीं करता। वहाँ जाएंगे तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। मुझे से कहीं कॉलेज जाना होगा, कहाँ लेकर जाऊँ, पेंट हाउस, ओके। अभी वैन सिंह अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आता है तो शिशु की तरफ जाता है, जो कि उसकी कलाई को बहुत ही सेक्सी तरह से किस किया जा रहा होता है, सक कर रहा होता है। अभी वैन एकदम से उससे अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, ठीक से बैठो, समझे, वरना एक कान के नीचे पड़ेगा ना, सारा नशा उतर जाएगा। और ये कहकर वो वापस से अपने हाथ को अपने जो ड्राइविंग का स्टीयरिंग था उस पर रख लेता है। अभी जो शिशु था वो वैन की तरफ वापस ही बढ़ने लग जाता है। अभी वैन सिंह कहता है, यार ये मुझसे एक्सीडेंट करवा देगा आज। अभी जो शिशु था उसकी तरफ आ रहा होता है, वैन सिंह उसे उसी हाथ से रोकता है और कहता है, अपनी सीट पे बैठो शिशु, मेरे पेशेंट टेस्ट मत करो वरना बहुत बुरा होगा। अभी वैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस चीज़ को हैंडल कैसे किया जाए, तो ना एसी को और तेज़ कर देता है जिससे शिशु को ठंड लगे, तो शायद वो थोड़ा बेटर फील करे और अपने थोड़े से सेंस में तो आ ही जाए, जो कि अभी शिशु था नहीं, वो बिल्कुल अपने सेंस में नहीं था। अभी जो शिशु था वो स्टिल वैन की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वैन सिंह उसके सामने हाथ लगाया हुआ था, लेकिन अब वो ड्राइविंग करे कि शिशु को रोके। अभी एक और मोड़ आता है तो वैन सिंह अपने उसी हाथ को यूज़ करता है और गाड़ी को घुमा लेता है उस तरफ, और जो शिशु था वो वापस से वैन सिंह के करीब आने लग जाता है। अभी जो फैन होता है वो कहता है, क्या कर रहे हो शिशु, प्लीज़ अपनी जगह पे जाके बैठो। अभी जो शिशु था वो कहता है, आई एम फीलिंग सो हॉट, प्लीज़ हेल्प मी। अभी शिशु जिस तरह से बोल रहा था, जिस तरह से उसकी ब्रीथिंग थी एंड जिस तरह से वो वैन को देख रहा था, वैन सिंह का खुद का दिमाग ख़राब हो रहा था। उसकी ब्रीथिंग भी हार्ड होने लग गई थी एंड उसकी बॉडी भी अब गर्म होने लग गई थी। एंड ऑब्वियसली वो ड्रग नहीं था, वो बस इस सिचुएशन के इफेक्ट में आ रहा था।
जिस सिचुएशन में अभी ज़ीशु और वेन थे, अभी वेन केसिंग अपने आप को संभालते हुए सामने की तरफ देखता है और कहता है, ज़ीशु ज़ीशु जाओ अपनी सीट पे बैठो, प्लीज़ प्लीज़ जाओ। अभी जो ज़ीशु था वो उसकी बात को नहीं सुनता है और वेन केसिंग का जो कॉलर था शर्ट का उसे पकड़ता है और उसको पकड़ के वो अपनी तरफ करता है, तो ऑब्वियसली वेन केसिंग उसकी तरफ देखेगा। वो उसको अपनी तरफ करता है और कहता है, डू समथिंग प्लीज़ प्लीज़, डू समथिंग मैन प्लीज़। अभी जो वेन केसिंग होता है वो उसके चेहरे को देखता है एंड वो देखता ही रह जाता है। वेन केसिंग उसकी आंखों को बहुत ध्यान से देख रहा होता है, उसके लिप्स, उसके फ्लश्ड चीक्स, उसका लाल चेहरा, उसके पिंक लिप्स एंड उसकी वो आँखें, वो ग्लॉसी शाइन करती हुई आँखें जो अभी एकदम ही भीगी हुई थी, आंसू से नहीं, नीर से। वेन केसिंग उसे देख रहा होता है एंड जब ट्रांजिशन होता है, जब तक वेन केसिंग उसे देख रहा होता है तब तक वो उसकी बहुत करीब आ गया होता है। अभी वो उसका जो नेक था उसके पास आके उसे स्मेल करने लग जाता है। अभी जो वेन केसिंग होता है उसकी ब्रीथिंग भी बहुत हाई हो रही होती है। वो एकदम से ही जो कार थी उसे ब्रेक लगा देता है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे वो ड्राइव नहीं कर सकता। ब्रेक लगने के कारण जो ज़ीशु था वो पीछे गिर रहा होता है, लेकिन वेन केसिंग उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि वो गिरे तो उसे कहीं लगे ना। और जो ज़ीशु था वेन केसिंग को बहुत ही डिज़ायरेबल नज़रों से देख रहा होता है। जो वेन केसिंग था वो भी उसे देखे जा रहा होता है। ज़ीशु के एक्सप्रेशन इस समय इतने ज़्यादा सेक्सी थे कि अगर वेन केसिंग की जगह कोई भी होता तो वो भी अपना कंट्रोल खो देता, लेकिन वेन केसिंग तो फिर भी खुद को संभालने की नाकाम कोशिश कर ही रहा था। अभी जो ज़ीशु था वो फिर से वेन केसिंग के करीब आने लगता है और वेन केसिंग कहता है, नहीं ज़ीशु ज़ीशु दूर रहो, ज़ीशु तुम अभी अपने सेंस में नहीं हो, प्लीज़ दूर रहो ज़ीशु, प्लीज़ दूर रहो। नो इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट, ये ठीक नहीं है। लेकिन जब तक वो ऐसे बोल रहा था तब तक ज़ीशु उसके बहुत करीब आ गया था एंड वो लिटरली जस्ट स्टेयरिंग था। उसे क्रॉस करते हुए वेन केसिंग के लैप पे आके बैठ जाता है एंड उसका जो नेक था उसे वापस से स्मेल करने लग जाता है एंड वो उसे स्मेल तो कर ही रहा होता है और जो अपना वेन था उसके चेस्ट पर अपने दोनों हाथों से वो रब भी कर रहा होता है एंड वेन केसिंग कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। लाइक वो बस उसे बोल रहा था कि नहीं इट्स नॉट राइट, ये ठीक नहीं है, बट वो खुद भी उसे पुश नहीं कर रहा होता है एंड इनफैक्ट नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उसकी खुद की कंडीशन अभी नहीं थी, वो अभी डिलेमा में था। वो मन में कह रहा होता है, नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वेन केसिंग स्टॉप हिम राइट नाउ, स्टॉप हिम राइट नाउ। और ये करने के लिए वो हिम्मत लगाता भी है, वो अपने ज़ीशु को पुश करने के लिए, उसे हटाने के लिए उसकी वेस्ट पर हाथ रखता है, लेकिन तब तक जो अपना ज़ीशु था वो वेन केसिंग के नेक को किस करने लग जाता है और वेन केसिंग जो हाथ उसे पुश करने के लिए उसने लगाए थे उन्हें वो उसके वेस्ट पे और कस कर लेता है। और अभी जो ज़ीशु था वो उसके नेक को बहुत ही स्मूथली बट डेंजरसली किस कर रहा होता है एंड वेन केसिंग तो बस अपने आप को उनमें कर्ज ही कर रहा होता है। अभी वेन केसिंग फिर मन में कहता है, नो वेन नो, यू कांट डू दिस, वो अपने सेंस पे नहीं है, तुम तो प्लीज़ प्लीज़ खुद को संभालो। अभी वेन केसिंग खुद को बहुत ज़्यादा करेज दे रहा था, क्योंकि इस सिचुएशन में वो इतने ज़्यादा प्रेशर में था कि उसका दिमाग काम नहीं करता, बट उसकी रैशनैलिटी जो थी वो अभी तक पूरी तरह से गई नहीं थी। तो एकदम से ही ज़ीशु को खुद से अलग करता है एंड वो उसे धकेलता नहीं है, वो स्टिल जो अपना ज़ीशु था वो वेन के लैप में था, वो उसे पकड़ता है एंड उसे बहुत ही धीरे से बट फोर्सफुली जो सीट थी फ्रंट सीट वहाँ पे बैठाता है। और जो वेन होता है उसे ज़ीशु अजीब तरह से देख रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो नीडी था, तो वो उसकी तरफ और बढ़ना चाहता है। तभी वेन केसिंग अपने होंठ पे उंगली रखता है और कहता है, श्श चुप, यू वांट मी टू हेल्प यू राइट। अभी जो ज़ीशु था वो हाँ में हिलाता है। अभी वेन कहता है, सो लेट मी हेल्प यू। और ये कहकर वो गेट खोलता है एंड वो
गेट खोलकर सबसे पहले तो अच्छे से सांस लेता है। वो वहाँ पर कुछ सेकंड रुक कर खुद को काम करता है, लाइक जितना काम अभी वो कर पा रहा है खुद को उतना, और फिर वो जाकर शीशु के साइड वाला गेट खोलता है एंड शीशु को वो बाहर निकालता है एंड उसको फिर पीछे वाली जो सीट थी वहाँ पर बैठा देता है। एंड जो शीशु था वो स्टिल अपने वैन पर क्लीन होने की कोशिश करता है। तो जो अपना वैन था वो कहता है, हेल्प चाहते हो ना, मेरी बात सुनो। अभी जो शीशु था वो उसे देख रहा होता है नीडी थ्रस्टी आँखों से, बिल्कुल भूखे इंसान की तरह। अभी वैन केसिंग जो था फिर अपना कोट उतारता है और अपनी जो टाई थी उसे खोलता है एंड जहाँ पर सीट बेल्ट वाला जो हुक होता है वहाँ से उसे फंसा के अपने शीशु के दोनों हाथों को वहाँ पे बांध देता है। एंड वो काफ़ी अच्छे से बांधता है, लाइक बहुत कस के भी नहीं, पर इतना कस के कि शीशु खोल ही ना पाए। उसके दोनों हाथों को वहाँ पे बांध देता है और शीशु से देखता है एंड उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वैन केसिंग उसे अपने हाथ से पीछे करता है और कहता है, अब यहीं बैठोगे तुम। और ये कहकर वो गेट बंद करता है एंड वहाँ से जो उसकी सीट थी, लाइक ड्राइविंग सीट, वहाँ पे आ जाता है वो। अभी जो अपना शीशु था वो तो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो रहा होता है, बहुत बेचैन हो रहा होता है। वो अपना सिर जो था वो सीट के जहाँ पर टेक लगाते हैं वहाँ पे रखा हुआ होता है और कहता है, वैन हेल्प मी प्लीज़, आई बेग यू प्लीज़ हेल्प मी, आई कांट बेयर इट, प्लीज़ हेल्प मी। अभी वैन केसिंग शीशु की बात सुनता तो है पर उसकी तरफ पलट के देखता नहीं है। वैन wanted to help him, like he literally wanted to help him. He was craving to help Shishu, dying to help Shishu. पर किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि अपने सेंसेस में नहीं है, ये सब करना मॉरल्स के खिलाफ था उसके। तो ये सब नहीं करना चाहता था वो। उसकी डिज़ायर्स, इच्छाएं अपनी तरफ और उसके मॉरल्स अपनी तरफ थे। वो शीशु को सबक सिखाना चाहता था, लाइक आज सुबह जो कुछ भी हुआ, लेकिन इस तरह से नहीं। अब वो कार स्टार्ट करता है और अपने पेंट हाउस की तरफ वो निकल जाता है। शीशु बार बार बोल रहा होता है कि वो उसकी हेल्प करे एंड वो काफ़ी ज़्यादा प्लीड कर रहा होता है, लेकिन वैन केसिंग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सख्त बना के रखे हुआ होता है, लाइक ही वॉज लिटरली बिहेविंग लाइक अ सख्त लौंडा। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है, मैं इसे हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकता, तो क्या करूँ। अभी तभी उसे एरान का ख्याल आता है। एरान जो कि अपने वैन केसिंग का कज़न है एंड वो डॉक्टर भी है। अभी वो तुरंत से अपना फ़ोन निकालता है अपने जीन्स की जेब से और उसे कॉल लगाता है। अभी एरान जो कि अभी हॉस्पिटल में ही था क्योंकि उसकी जो शिफ्ट थी वो नाइट की ही थी। अभी जो एरान होता है वो वैन का कॉल देखता है, स्माइल करता है और उसका फ़ोन पिक करता है और कहता है, हेलो ब्रदर। अभी जो वैन होता है वो कहता है, कहाँ हो तुम। अभी एरन कहता है, कहाँ होना चाहिए मुझे, हॉस्पिटल में हूँ। अभी वैन कहता है, मुझ पर एक फेवर करोगे। अभी जो वैन था वो उसकी सीरियस आवाज़ सुन के एरन कहता है, हे कुछ मैटर हो गया क्या। अभी वैन कहता है, हाँ। अभी वैन उसे सारी बात बताता है। अभी एरन कहता है, ओके सो तुम चाहते हो कि मैं वहाँ पे आके उसे एंटीडोट दूँ। अभी जो वैन होता है वो कहता है, हाँ प्लीज़ जल्दी आओ। अभी एरन कहता है, हाँ आ रहा हूँ, जिम में लेके नहीं घूमता हूँ एंटीडोट। अभी वैन कहता है, आई एम सॉरी बट प्लीज़ जल्दी करो, शीशु बहुत तकलीफ़ में है। अभी एरन कहता है, ठीक है पर मुझे आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे तक प्लीज़ हैंडल लो। अभी वैन कहता है, ओके आई विल ट्राई बट प्लीज़ बी क्विक। अभी ये कहकर वैन कॉल कट कर देता है। अभी एरन कान से अपने फ़ोन को उठा के अपने फेस के सामने करता है एंड वैन का नंबर देखता है, फिर स्माइल करता है और कहता है, शीशु इंटरेस्टिंग। और फिर कहता है, ओ गॉड एंटीडोट। अभी क्या कर वो फिर एंटीडोट लेने चला जाता है। अभी हमें वैन केसिंग को दिखाया जाता है जो कि शीशु को लेकर अपने पेंट हाउस आ गया था, क्योंकि ये वाकई काफ़ी शांत जगह थी। अगर अपने अपार्टमेंट लेके जाता तो वहाँ पर तो अभी लोग जग ही रहे होते एंड सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाती वैन केसिंग के लिए भी एंड शीशु के लिए भी। और यहाँ पर 7 लोग नहीं रहा करते थे, तो ये जगह सबसे ज़्यादा सेफ़ होने वाली थी। अभी वो अपनी जो सीट थी ड्राइविंग सीट, वहाँ का गेट खोलता है
एंड वहाँ से उसे बंद करके फिर शीशे की तरफ आता है, उसके हाथ खोलता है एंड उसे वापस से ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है वो। अभी जो शीशे था वो तो वापस से पेन के नेक के पास उसे स्मेल करने लग जाता है। अभी जो पेन होता है वो कहता है बस थोड़ी देर की बात है पेन, थोड़ी देर की बात है, प्लीज़ काम डाउन, काम डाउन। और ये कहकर वो जल्दी से तेज़ कदमों से जो पेंटहाउस था उसके अंदर जाने लग जाता है। अभी जो अपना शीशा था वो स्टिल पेन के जो नेक था उसको स्मेल कर रहा होता है और फिर धीरे धीरे वो उसे किस भी करने लग जाता है नेक पे। पेन किसिंग इतना ज़्यादा ट्रम्बल कर रहा होता है कि उसके कदम भी ठीक से नहीं रख पा रहा होता है वो। अभी वो फिर शीशे को कैसे कैसे करके बेडरूम में लेकर आता है एंड उसे जैसे ही वो बेड पे लेटाता है शीशु उसका कॉलर पकड़ के उसे अपने ऊपर ही गिरा देता है। अभी मैम कहता है शीशु प्लीज़ प्लीज़ काम डाउन, ये सब जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ओके प्लीज़ लीव मी। ये जो शीशु था वो कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ आई कांट होल्ड इट एनीमोर, प्लीज़ प्लीज़। अब तो उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे होते हैं। फिर शीशु को वेन देख रहा होता है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है एंड उसके अंदर का जो जानवर था लाइक जो बैड साइड होती है वो भी ट्रिगर हो रही होती है। वो शीशु को देख रहा होता है एंड उसकी आंखें अभी डार्क होने लग गई होती हैं क्योंकि वो पेन के इतने पास था। शीशु की ब्रीथिंग पेन की ब्रीथिंग से मिक्स हो रही थी, उन लोग की जो नोज़ थी वो भी ऑलमोस्ट टच कर रही थी एंड वो शीशु के ऊपर था एंड शीशु ने उसकी वेस्ट को पकड़ के रखा हुआ था। अभी जो फैन था वो फिर से अपने सेंस में आता है और उसके हाथ को अपनी कमर से हटाता है और कहता है रिलैक्स, थोड़ी देर की बात है, बस थोड़ी देर की बात है, दोनों को ही छुटकारा मिल जाएगा इस चीज़ से, ओके। फिर जो शीशु था कहता है वैन प्लीज़ हेल्प मी, तुम बहुत बुरे हो, हेल्प मी प्लीज़। अभी वैन कहते आई नो मैं बहुत बुरा हूँ पर मुझसे नहीं होगा। अभी वो फिर शीशु के पास जाता है एंड वापस से उसके जो हाथ थे उसे बेड से बांध देता है, लाइक बेड का जो हेडबोर्ड होता है उससे बांध देता है और खुद जाकर जो कमरे का गेट था उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। और जो शीशु था वो अपने पैरों को बहुत ही पटक रहा होता है बेड पे क्योंकि हाथ तो बंद थे। वो अपने हाथों को भी खोलने की कोशिश कर रहा था, लाइक हाथों को झटकते हैं ना, पर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि हाथ उसने कस के बांधे थे, जो टबन था उसने कस के ही हाथ बांधे थे उसके। अभी शीशु को बार बार बोल रहा था उसकी हेल्प करने के लिए, लाइक ही रियली वांटेड टू डू इट एंड वो काफ़ी डेस्परेट था इस चीज़ के लिए, वो काफ़ी क्रेव कर रहा था, उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे एंड वैन किसिंग उसे देख रहा था तो वो खुद भी नहीं संभल रहा था क्योंकि शीशु वो इंसान था जिसने सिर्फ अपने कुछ टच से सिर्फ उसकी बॉडी के करीब आकर फैन को सेड्यूस किया था एंड यहाँ लिटरली एक मैस था एंड उसे खुद इनवाइट कर रहा था। अभी फैन तुरंत से ही कमरे से बाहर आता है और कमरे को बंद कर देता है और गेट पे अपना सिर टिका कर खड़ा हो जाता है और गहरी गहरी सांसें लेने लग जाता है। वो मन में ही कहता है रॉन वेयर द फक आर यू, कहाँ हो तुम, प्लीज़ जल्दी आओ, प्लीज़ जल्दी आओ। अभी तभी जो कार थी उसका हॉर्न बजता है एंड वैन किसिंग लाइट की स्पीड से वहाँ पे जाता है, गेट खोलता है और फिर जो एरन था उसकी गाड़ी अंदर आती है और फिर एरन गाड़ी से बाहर निकलता है और कहता है सो वैसे अभी वैन कहता है चल मेरे साथ। अभी वो उसे लेकर रूम के पास आता है और रूम को खोलता है तो एरन जैसे ही शीशु को देखता है वो खुद हैरान हो जाता है कि शीशु की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। वो अपने पैरों को बहुत पटक रहा होता है एंड अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रहा होता है एंड रो रहा होता है कि जो सेंसेशन उसके अंदर चल रही थी ना उसे बहुत बेचैन कर रही थी, उसे बस इससे छुटकारा चाहिए था। जो तकलीफ़ वो झेल रहा था वो बहुत ही रो रहा होता है। अभी जो एरन होता है वो उसे देखता है एंड फिर वैन की तरफ देखता है और कहता है वेट, ये तुमने सिर्फ बांधा क्यों है, डोंट टेल मी यू वर। अभी वो इतना ही बोलता है तभी वैन कहता है शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था इसलिए मैंने उसे बांध दिया। अभी एरन कहता है ओके फाइन। अभी वो फिर शीशे के पास जाता है
अब शिशु एरन को देख रहा होता है अपनी नीडी और ब्लीडिंग आइज के साथ। अभी जो एरन होता है वो शिशु को देख रहा होता है एंड वो भी उसकी सुंदरता एंड अभी जिस तरह से शिशु देख रहा था उसे अपनी ग्लॉसी आइज के साथ, अपनी नीडी आइज के साथ, एंड जैसे उसका चेहरा भी लाल था, एरन उसे देखने लग जाता है। विवेन उन दोनों को देख रहा होता है क्योंकि भाई शिशु को चाहिए अभी कोई जो उसकी हेल्प कर सके, पर नहीं तो फिलहाल एरन ही सही। हाँ, तो उसे देख रहा होता है एंड जो एरन होता है वो भी शिशु के मोहित होकर उसे देख रहा होता है। अभी फैन के अंदर अचानक से ही एंगर का स्टॉर्म इमर्ज हो जाता है। वो एकदम से ही शिशु के पास आता है, उसके पास बैठकर उसका फेस अपनी तरफ करता है और गुस्से में कहता है, डॉक्टर कंट्रोल योरसेल्फ, जिस काम के लिए आए हो वो करो। अभी जो एरन होता है वो फैन के गुस्से से एकदम से सेंस में आता है और कहता है, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अभी वो फिर टेबल पे अपना किट रखता है एंड उससे वो एंटीडोट निकालता है एंड उसे सिरिंज में भरने लग जाता है। अभी जो शिशु होता है वो वैन को देख रहा होता है और उसकी आंखों से स्टिल आंसू निकल ही रहे होते हैं। अभी वैन केसिंग को बहुत बुरा लग रहा होता है, लाइक उसका दिल टूट रहा होता है शिशु की ऐसी हालत से। वो उसके आंसू पोंछ रहा होता है एंड उसके आंसू निकले ही जा रहे होते हैं। अभी शिशु कुछ बोलने वाला होता है, लाइक ऑब्वियसली वो उससे हेल्प के लिए बोलने वाला होता है, पर वैन केसिंग उसके मुंह पे हाथ रखता है और कहता है, बस थोड़ी देर की बात है, ओके, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बिलीव मी। अभी एक हाथ से उसने शिशु के मुंह पर हाथ रखा हुआ होता है और दूसरे हाथ से उसके सर पे वो हाथ फेर रहा होता है एंड शिशु होता है वो वैन का हाथ जो उसने रखा हुआ था उसकी तरफ अपने दांतों को करता है और उसकी स्किन को बाइट कर रहा होता है। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड, इतना ज़्यादा डेस्परेट था कि उसके हाथ को बाइट कर रहा होता है। वैन किसी कुछ भी नहीं कर रहा था, वो ये सोच रहा था कि चलो इसमें ही अगर शिशु को खुशी मिल रही है तो इसमें ही वो ठीक है, क्योंकि ये उसकी मॉरल के खिलाफ नहीं है। अभी एरन जो कि इंजेक्शन को भर लिया होता है एंड वो शिशु के पास आता है एंड उनको देख रहा होता है कि वो कितनी केयर कर रहा है शिशु की, उसके सर पे हाथ फेरे जा रहा है एंड शिशु उसके हाथ को बाइट भी कर रहा है दूसरे वाले, पर वैन केसिंग कुछ भी नहीं बोल रहा है। अभी वैन केसिंग ये नोटिस करता है कि एरन उसे देख रहा है तो उसकी तरफ पलट के दिखता है और कहता है, तुम इसे एंटीडोट दोगे कि नहीं। अभी जो एरन था वो कहता है, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अभी एरन फिर कहता है, वैन इसके हाथ खोलो वरना मैं इंजेक्शन कैसे लगाऊंगा। अभी जो वैन होता है वो शिशु की तरफ देखता है एंड फिर उसके मुंह से अपना हाथ हटाता है तो शिशु और भी ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है। अभी वैन कहता है, बस थोड़ी देर की बात है, रिलैक्स रिलैक्स, बस 2 मिनट, फिर सब ठीक हो जाएगा, ओके। और एक एक वो बेड से उठता है एंड फिर उसके हाथ को खोलने लग जाता है। अभी जो एरन था वो कहता है, इसका ध्यान अपनी तरफ ही रखना प्लीज़, क्योंकि अगर तुमने इसके हाथ खोले एंड वो इतना ही बोलता है। फैन कहता है, डोंट यू वरी अबाउट इट, तुम अपना काम करो, मैं इसका ध्यान अपनी तरफ ही रखूँगा। और ये कहकर उसके हाथों को खोलता है एंड उसके दोनों हाथों को पकड़ ही लेता है वो एंड उसके हाथों को पकड़ के फिर उसे नीचे करता है और ख़ुद भी उसके पास आके बैठ जाता है। अभी फिर जो एरन था वो उसे देख के स्माइल करता है एंड फिर वो शिशु का एक हाथ उसके हाथ से लेता है एंड फिर उसमें वो एंटीडोट लगा देता है। अभी वो फिर बेड से उठता है और वैन की तरफ देख के कहता है, ओके, मैंने इसे एंटीडोट दे दिया है एंड साथ में उसमें सेडेटिव भी मिक्स कर दिए हैं, तो अब इसे थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। अभी वैन कहता है, थैंक यू। एरन कहता है, डोंट थैंक मी, पहली बात तो कज़न्स में इतना तो चलता ही है एंड दूसरी बात डॉक्टर हूँ, पेशेंट को बचाना काम है मेरा, सो प्लीज़ डोंट बॉदर योरसेल्फ वैन केसिंग। अभी वैन शिशु की तरफ देखता है जिसकी बल्कि भारी हो रही होती है। अभी एरन कहता है, डोंट वरी अबाउट हिम, अब वो खतरे से बाहर है और तुम भी, मैं भी। अभी वैन कहता है, शट अप। अभी एरन कहता है, ओके ओके, तुम तो यार बिल्कुल तभी पे बैठे रहते हो हमेशा, खैर तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी वैन कहता है, मुझसे। अभी एरन कहता है, नहीं, तुम्हारे भूत से, बाहर आओ, बात करनी है। अभी वैन केसिंग शिशु की तरफ देखता है और फिर उसको ब्लैंकेट उड़ा देता है पूरा गर्दन तक एंड उसके सर पे हाथ फेरता है क्योंकि अब शिशु की आंखें बंद हो चुकी थी, लाइक उसे नींद आ गई थी, और उसे देख के स्माइल करता है एंड फिर
रूम के बाहर जाता है एरॉन के साथ। अभी एरॉन और वैन दोनों ही कॉरिडोर की रेलिंग के पास खड़े होते हैं। अभी एरॉन कहता है, सो अब मुझे बताओगे मैटर क्या है? अभी वैन कहता है, कौन सा मैटर? अभी एरॉन कहता है, ये लड़का, ये बाई और डुआन में से तो कोई है नहीं, और तुम्हारे वही दो दोस्त हैं, तो इस इशू है कौन? अभी वैन कहता है, फ्रेशी है मेरा, कॉलेज में आज ही आया है। अभी एरॉन कहता है, वेट अ मिनट, ये लड़का आज आया है एंड आज की फ्रेशर पार्टी में ऐसा इंसिडेंट, कमाल है। अभी वैन कहता है, पता नहीं ये काम किसने किया है, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा तो नहीं। अभी जो एरॉन था वो कहता है, पुलिस को कॉल कर दो ना, वो पता लगा लेगी। अभी वैन कहता है, नहीं, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट मुझे इसमें चाहिए ही नहीं, उस इंसान के साथ जो करना है वो मैं ही करूँगा। अभी एरॉन कहता है, अच्छा, तुम इतना इंटरेस्टेड क्यों हो इस मैटर में तुम? अभी एरॉन कहता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस स्वीट हार्ट। अभी एरॉन कहता है, इट इज़ माई बिजनेस। कज़न हो तुम मेरे, वो भी छोटे, तो तुम्हारे हर मैटर में मेरा इन्वॉल्वमेंट बनता है, और अगर तुम्हें मेरे इन्वॉल्वमेंट से इतनी ही दिक्कत है, देन व्हाट द फक आई एम डूइंग हियर? तो आप सीधे सीधे नाटक करना बंद करो और बताओ मुझे कि तुम्हें इस मैटर में दिलचस्पी क्यों है? अभी वैन कहता है, क्योंकि क्योंकि इस इशू के साथ मेरा अपना एक सीन है। अभी एरॉन जो होता है तो खुश हो जाता है, वो कहता है, डोंट टेल मी यू यू रियली हैव फॉलन इन लव विद हिम। अभी वैन उसके सर पे एक स्लैप मारता है और कहता है, लव तेरा सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी एरॉन कहता है, ओके ओके, तो इंटरेस्ट का कारण? अभी वैन होता है वो कहता है, वो हमारा कुछ सुबह सीन हो गया था कॉलेज में, तो मुझे बस इससे सबक सिखाना है। अभी एरॉन कहता है, कौन सा सीन? अभी वैन कहता है, अरे हुआ था कुछ, सब कुछ जानना है क्या? अभी एरॉन कहता है, मन तो है, पर खैर छोड़ो, तुम नहीं बताना चाहते तो मैं फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन वैन कुछ भी गलत मत करना। अभी वैन कहता है, मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि आज जो हुआ है वो भी बहुत गलत हुआ है, और पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं ये तो जीशू डिसाइड करेगा ना, मैं थोड़ी। और मैं जानता हूँ वो इसके लिए ना ही कहेगा। अभी जो अपना एरॉन तो कहता है, अच्छा? अभी वैन कहता है, हाँ, क्योंकि वो एक स्कॉलर स्टूडेंट है, वो नहीं चाहेगा कि वो किसी भी ऐसे पछड़े में पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि वो पुलिस के लिए राज़ी होने वाला है, और मैं उसे राज़ी करने भी नहीं वाला हूँ, क्योंकि ये मैटर मैं खुद संभालूँगा। अभी जो एरॉन होता है वो कहता है, पर तुम तो उसे सबक सिखाना चाहते हो ना, तो आज जो हुआ तुम्हें तो उसके लिए खुश होना चाहिए। वैन कहता है, बट दिस इज़ टू मच, जीशू ये डिज़र्व नहीं करता है, कोई भी इंसान ये डिज़र्व नहीं करता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इंसान किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि वो उसे इस तरह का ड्रग दे, या फिर किसी के अंदर इतनी वासना, इतनी आवाज़ हो सकती है। एरॉन, मैं इसे पसंद नहीं करता, लिटरली मुझे पसंद नहीं है ये, लेकिन मैंने आज इसे इस दशा में देखा है, मेरा दिल कांप उठा इसे ऐसे देखकर। जब ये रो रहा था रूम में, मैंने खुद को कैसे संभाला है, मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि जो मैं फील कर रहा हूँ वो इसको लेकर मेरी दया है या मेरी हवस, बिकॉज आई वॉन्टेड टू हेल्प हिम। अगर आज तुम नहीं आते तो दो चीज़ें हो जाती, या तो ये लड़का इसी सिचुएशन में मर जाता, या फिर मेरे अंदर की इंसानियत मर जाती। एंड जिसने भी ये किया है ना, जो भी जिम्मेदार है इन सब चीज़ों का, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसने जिसे हर्ट किया है उस पर मेरा अधिकार है। जीशू के साथ क्या करना है क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूँगा। उसको तकलीफ़ देने का किसी और को अधिकार नहीं है, उसकी तकलीफ़ का सबब सिर्फ मैं बनूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उस इंसान का पता लगा कर रहूँगा जिसने जीशू की आज ये हालत की है। अभी एरॉन उसे देख रहा होता है, फिर वो कहता है, तुम सच में जीशू से
मतलब तुम सच में उसे सबक सिखाना चाहते हो ना? अभी वैन किसी को मुझसे घूर के देखता है और कहता है ओके ओके आई एम सॉरी, और रूम में जो हुआ उसके लिए भी आई एम सॉरी। लाइक सच में यीशु बहुत खूबसूरत है, रियली वो बहुत खूबसूरत है। एंड अभी थोड़ी देर पहले तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लाइक कोई भी इंसान होगा तो उसे देखकर अपना कंट्रोल खो देगा। आई डोंट नो कि तुमने कैसे खुद को कंट्रोल किया है। हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं नहीं कर पाता। अभी इवन किसी ने कुछ भी नहीं बोलता है। अभी अरुण कहता है ओके मेरी शिफ्ट है, अब मैं चलता हूँ। बस थोड़ी देर का टाइम लेकर आया था, सीनियर के पैर में पड़ा था, तब जाके उसने मुझे टाइम दिया। अभी इवन किसी को उसकी बात पे हल्के से हंसता है, फिर अरुण के पास जाता है और उसे हक कर लेता है। अरुण भी उसे बैक हक करता है। अभी इवन कहता है थैंक यू सो मच यहाँ ऐसे टाइम पर आने के लिए, एंड आई एम वेरी सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। अभी अरुण कहता है आगे ले क्या, और वैसे भी मैं कोई यहाँ पे गवाही मारने थोड़ा ना आया था, हेल्प ही की है किसी पेशेंट की, किसी ज़रूरतमंद की, तो काम तो मैंने यहाँ पे भी किया है ना। अभी फिर कहता है नो रियली थैंक यू सो मच, तुमने यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है आज, थैंक यू सो मच। अभी अरुण कहता है ओके हो गया थैंक यू, अच्छा मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। अभी वैन किसी उससे खुद से अलग करता है और अरुण कहता है बाय, अपना ख्याल रखना और उसका भी। अभी वैन नोट करता है, फिर वैन किसी से बाय कहता है और फिर अरुण वहाँ से चला जाता है। अभी वैन फिर जो रूम था उसकी तरफ देखता है और रूम को फिर खोलता है और अंदर आता है। अभी वैन किसिंग जहाँ पे यीशु सो रहा था वहीं उसके पास आके बैठ जाता है और उसे देख रहा होता है। अभी यीशु बहुत ही आराम से गहरे में सो रहा होता है एंड वैन किसिंग उसे देखे ही जा रहा होता है। वैन फिर स्माइल करता है और कहता है ट्रबल मेकर, आई डोंट थिंक कि तुम्हें आइडिया भी है कि तुम कितने ख़तरनाक हो, एटलीस्ट मेरे लिए तो हो। बट आई प्रॉमिस यीशु, ये जो कुछ भी आज हुआ है ये सब कुछ ज़ाया नहीं जाएगा। जिसने भी तुम्हें ड्रग किया है ना, मैं उसे इतनी आसानी से बच के नहीं जाने दूँगा। तुम्हारे साथ क्या करना है वो मैं डिसाइड करूँगा। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, और हमारे बीच में कोई तीसरा आकर तुम्हें हर्ट करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। फिर वो यीशु के बाल को साइड करता है और कहता है बट फॉर नाउ गुड नाइट ट्रबल मेकर, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो यीशु का फ़ोन अपने साथ लेकर चलाता है कि अगर किसी का कॉल आए तो वो पिक कर ले, कोई परेशान ना हो। तो अभी वो कॉल लेकर मतलब फ़ोन लेकर बाहर आता है, तभी वहाँ पे दादी का कॉल आता है और वो फ़ोन देखता है और फिर गेट की तरफ देखता है, पर वो फ़ोन पिक करता है और कहता है हेलो। अभी दादी कहती है यीशु कहाँ हो तुम, बहुत टाइम हो गया बेटा, कब आओगे घर। अभी वैन वापस से गेट की तरफ देखता है और कहता है नमस्ते दादी, मैं यीशु का दोस्त बोल रहा हूँ वैन। अभी वो कहती हैं नमस्ते बेटा, यीशु कहाँ है। अभी वैन कहता है दादी वो आज पार्टी थी ना, तो वहाँ पर हम सब दोस्तों ने यीशु को थोड़ी ड्रिंक करवा दी थी हंसी हंसी में, तो वो ड्रिंक हैंडल नहीं कर पाया और वो बेहोश हो गया। अभी दादी को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो वर्ड भी हो जाती हैं। वो कहती है यीशु बेहोश हो गया, कहाँ है वो, मुझे एड्रेस दो, मैं अभी आ रही हूँ वहाँ पे। अभी वैन कहता है दादी वो ठीक है सो रहा है अभी तो, एंड आप चिंता मत कीजिए। अभी दादी कहती हैं चिंता ना करो, कैसे ना करूँ, कैसे दोस्त हो तुम लोग, शराब पिलाई तुम लोगों ने मेरे पोते को। और ये कहकर जो वो शुरू हुई थी वो वैन को इतनी बातें सुनाती है कि कुछ कहने को नहीं। अब ये वैन कैसे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, पर वो समझ भी रहा था कि दादी परेशान होंगी, अब शिशु के अलावा उनका कोई है भी नहीं, एंड ये बात सुनेंगे तो कोई भी दादी ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, तो कुछ भी नहीं बोला था। अभी वो बस चुपचाप सुन रहा था। अभी दादी कहती है फ़ोटो भेजो मुझे। अभी वैन कहता है किसकी फ़ोटो। अभी दादी कहती है क्वीन एलिज़ाबेथ की फ़ोटो चाहिए मुझे, लाके दे दो। अभी वैन कहता है
सॉरी पर मैं समझा नहीं। अभी वो कहती है शीशु की फ़ोटो दो मुझे, सो रहा है ना तब भी फ़ोटो दो। अभी इवन कहता है दादी मैं फ़ोटो नहीं दे सकता, फ़ोन में लॉक लगा हुआ है। अभी दादी अपने सर पे हाथ रखती है और कहती है हे भगवान, आजकल के बच्चों का तो खेल ही निराला रहता है, लॉक लगा रखा है। अब अब क्या करूँ। अभी इवन कहता है दादी मैं ये नंबर लेकर अपने फ़ोन से आपको कॉल करता हूँ और वीडियो कॉल करके आपको शीशु को दिखा दूँगा। अभी दादी कहती है हाँ जल्दी करो। अभी वेंकी सिंह फिर फ़ोन करता है एंड उससे पहले वो नंबर जो था वो देख लेता है एंड उसके बाद अपने फ़ोन में से फीड करके और दादी को फिर शीशु को दिखाता है, लाइक अंदर जाके वीडियो कॉल करके वो दादी को दिखा रहा होता है शीशु को। एंड शीशु सो ही रहा था एंड वो आके बिल्कुल अच्छे से उड़ने से लिटाया भी था। तो दादी उसे देख रही होती है और कहती है कितना प्यारा लग रहा है ना मेरा बच्चा सोते हुए। अभी वेंकी सिंह जिसका मूड एकदम ही ख़राब था वो कहता है हाँ, जी दादी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी दादी कहती है जिस तरह से उसे दारू पिलाई ना उस तरह से उसका ख्याल भी रखना। अभी वेंकी कहता है जी। अभी दादी कहती है तो जब ये उठ जाए तो इससे कहना कि दादी का कॉल आया था और बात कर ले। अभी वेंकी कहता है जी। अभी वो फिर कहती है अच्छा आप फ़ोन रख रहे हो, तुम भी सो जाओ। और ये कहकर वो कॉल कट कर देती हैं। अभी जो अपना वेंकी सिंह होता है वो दादी की चिंता तो ऑब्वियसली समझ रहा था, लेकिन उनका जो गुस्सा था वो कहाँ ले जाए। तो वो सारा गुस्सा अब शीशु को देखते हुए ही वो उस पर उतारता है। वो कहता है ये जो चीज़ हुई है इसे पता क्या कहते हैं, नेकी कर और कुएं में डाल। जाओ शीशु, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इन सब का चुन चुन के बदला लूँगा तुमसे, देख रहा तुम। अभी ये कहकर वो रूम से चला जाता है। वो दूसरा जो रूम था वहाँ पे बेडरूम, वहाँ पर आता है और बेड के ऊपर बैठ जाता है एंड वो फिर जो फ़ोन था उसे देख रहा होता है अपने वाले को, लाइक उसका जो फ़ोन था। तभी उसमें बाई का कॉल आता है। अभी वो बाई के फ़ोन की तरफ देखता है, तब तक जो शीशु का फ़ोन था उस पर शालियान का कॉल आ रहा था। तो वो शालियान के जो फ़ोन था उसे साइलेंट कर देता है और बाई का फ़ोन पिक करता है और कहता है बोलो बाई। अभी बाई कहता है कहाँ हो तुम। अभी बहन कहता है शमशान में हूँ, बस शीशु की बलि देने जा रहा था, तुमने डिस्टर्ब कर दिया, बताओ मेरी रिचुअल ख़राब हो गई ना। अभी बाई कहता है शट अप वैन। अभी वैन कहता है तुम मुझसे क्या सुनना चाह रहे हो, यही ना कि मैंने शीशु के साथ कुछ गलत तो नहीं किया, तो खुश हो जाओ, शीशु सही सलामत है, जैसा तुम्हारे सामने था वैसा ही अभी है, सो रहा है, खुश। अभी बाई कहता है ऐसी बात नहीं है वैन। वैन कहता है ऐसी ही बात है बाई, ऐसी ही बात है, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, सिर्फ दूसरों की बातें सुनने मिलती है मुझे। अभी तुमने मुझ पर शक जताया है, शीशु की दादी मुझ पर चिल्ला चुकी है और कल ये जब कुत्ता उठेगा ना तो ये भी मुझे काटने के लिए दौड़ेगा, मुझे पता है। अभी बाई कहता है वैन आई एम सॉरी, तुम्हें हर्ट करने का इरादा मेरा नहीं था, आई डोंट यू अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे डर है, तुम्हारे ईगो से मुझे डर लगता है। अभी वैन कहता है तुम्हें डर लग रहा था ना कि कहीं मैं आज सुबह के इंसिडेंट के कारण शीशु के साथ कुछ गलत ना करूं, और अब तो तुम ये भी कहोगे कि तुम्हें ये भी डर था कि उसे ड्रग भी मैंने दिया है। अभी भाई कहता है नहीं, मुझे पता है कि वो काम तुम्हारा नहीं है। अभी वैन कहता है अरे जाओ यार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, और ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और फिर फ़ोन को बेड के एक साइड फेंक कर वो सीधा ही बेड पे गिर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अभी यहाँ पे शालियान तो उसको कॉल किए ही जा रही होती है एंड जो फ़ोन था वो भी साइड में ही पड़ा था, तो उसकी लाइट को वो देख रहा था कि शालियान मुझसे कॉल कर रही है एंड जो वैन था वो उस फ़ोन को देखता है और फिर स्माइल करता है और फिर कॉल को भी करता है और कहता है हाँ बोलो। अभी शालियान कहती है शीशु कहाँ है। अभी वैन कहता है सो रहा है, बहुत थक चुका है वो इसलिए। अभी शालियान कहती है थक चुका है, मतलब अब क्या कह रहे हैं। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है शालियान एक्चुअली शीशु को ना किसी ने ड्रग दिया था। अभी शालियान कहती है ड्रग,
कैसा ट्रक? अभी वैन कहता है, अरे अरे तुमने चाइनीज़ ड्रामा देखे नहीं क्या? अभी शालिया तो एकदम ही हैरान हो जाती है। वो कहती है, नहीं 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 सीनियर, आप मजाक कर रहे हैं ना? अभी वैन कहता है, भगवान की कसम उसे किसी ने उसी तरह का ड्रग दिया था। अभी जब शालिया होती है वो कहती है, शिशु कहाँ है? अभी वैन कहता है, वो बस हो रहा है अभी। अभी शालिया कहती है, वो ठीक है ना? अभी वैन कहता है, हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक है, अब वो बिल्कुल ठीक है, यू डोंट वरी। अभी जब अपनी शालिया होती है वो कहती है, अब आप अब दोनों हॉस्पिटल में हैं? अभी वैन कहता है, नहीं मेरे पेंट हाउस पे। मैं उसे हॉस्पिटल कैसे ले जा सकता था ऐसी हालत में? तुम भी कैसी बेवकूफ़ जैसी बातें कर रही हो शालिया? अभी शालिया बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। कहती है, मेरी बात का जवाब दीजिए। अभी वैन कहता है, पूछूं? अभी शालिया कहती है, यू हेल्प्ड हिम राइट? अभी वैन केसिंग समझ रहा था कि मतलब शालिया क्या पूछने की कोशिश कर रही है, तो कहता है, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। अभी शालिया इतना ज़्यादा उदास जाती है। वो कहती है, थैंक यू फॉर हेल्पिंग हिम। अभी शालिया तो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है। वो इतना रो रही होती है कि वो खड़ी भी नहीं हो पाती है और रोते रोते वो ज़मीन पे गिर जाती है। वो अपना फेस दोनों हाथों से कवर कर लेती है और बस रो रही होती है। अभी हमें वैन किसी को दिखाया जाता है जो कि फ़ोन को देख रहा होता है और फिर फ़ोन को बेड के दूसरे साइड फेंक देता है और फिर वैसे ही बेड पे गिर जाता है। अभी वैन केजिंग जो चाह रहा था वो ये था कि उसको ऐसा लग रहा था कि जो अपने शालिया हैं वो और जीशु एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो जब डांस कर रहे थे तो काफ़ी केमिस्ट्री में डांस कर रहे थे। तो शालिया उसे पसंद करती है एंड जीशु भी बहुत अच्छे से डांस कर रहा था, क्योंकि वो टिया के साथ डांस कर चुका था तो उसे पता था कि क्या करना है। तो वो भी काफ़ी खुशी डांस कर रहा था। एंड जब उसने अपने शालिया के बाल हटाए थे तो वो चीज़ काफ़ी रोमांटिक लगती है देखने में। एंड वैन को भी वो रोमांटिक लगी, तो उसे लगा कि शायद ये लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो वो ये चाह रहा है कि इन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो और इनका जो रिश्ता है वो टूट जाए, जिससे जीशु को तकलीफ हो। ही वांटेड टू हर्ट जीशु, लेकिन ये वो चाहता है ऐसा उसे लगता था, ऐसा था नहीं। वैन केजिंग जीशु से ऑब्सेस्ड हो गया था। आज सुबह के इंसिडेंट के बाद उसने क्लास में जितनी भी बात की वो सब रिलेटेड जीशु से ही थी। एंड वो पार्टी में भी जीशु पर ही ध्यान दे रहा था। वो लिटरली उससे काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था। एंड वो शालिया एंड जीशु के रिश्ते को तोड़ना चाहता था, जिसका ऑब्वियस रीज़न ये था कि वो जीशु को हर्ट करना चाहता है, बट प्रॉपर रीज़न ये नहीं था। उसे जीशु को क्लेम करना था और इसका अंदाज़ा उसे भी नहीं था। वो जिससे ऑब्सेस्ड हो रहा है इसका अंदाज़ा उसे भी नहीं था। उसे लग रहा था कि उसकी जो ये नफ़रत है, लाइक जो चिढ़ है, उसकी नफ़रत तो वो नहीं करता था, उसकी जो चिढ़ है वो जीशु के प्रति उसे खींच रही है ताकि वो उसे सबक सिखा सके। बट अब बात उतनी सीधी रह नहीं गई थी जितनी वैन को लग रही थी। और आज जो इंसिडेंट हुआ था पार्टी के बाद, उसकी वजह से तो वैन केजिंग का पागलपन जीशु को लेके और भी ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन इन अ रिस्पेक्टफुल वे। वो जीशु के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था। जो भी हुआ था वो बस ईट ऑफ द मोमेंट में हुआ था। उसका इरादा कभी भी जीशु को हार्म करने का नहीं था, इन दिस वे कभी भी नहीं था। एंड अब जो भी हुआ था वहाँ पर, उसकी वजह से वैन के अंदर जीशु को लेकर हमदर्दी भी जग गई थी, जो कि उसकी प्लान का हिस्सा नहीं था। लेकिन आज जिस तरह से उसने जीशु की हालत देखी थी तो उसके मन में जीशु के लिए हमदर्दी भी आ गई थी। और उसे इस बात से भी फ़र्क पड़ रहा था कि कल जब जीशु होश में आएगा तो वो जो भी कुछ सिनेरियो देखेगा और जो भी उसकी बॉडी फील करेगी तो वो इन सब का एक गलत मतलब निकालेगा। और जो कि वह नहीं चाह रहा था, वह नहीं चाह रहा था कि जीशु इसे गलत समझे, लेकिन वो गलत समझेगा इस बात का भी उनको पूरा अंदाज़ा था कि होगा, जो कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसे जीशु उसके बारे में क्या सोचता है इस बात से भी फ़र्क पड़ रहा था।
वो नहीं चाह रहे थे कि जीशु वो सोचे जो कि बनने किया ही नहीं है। सो बेसिकली जीशु फिज़िकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली तीनों तरह से पेन को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था और आगे भी करेगा। सो बैक टू द प्रेजेंट स्टोरी। अभी पेन केसिंग बेड पर लेटा हुआ होता है और वो सीलिंग को देख रहा होता है। फिर खुद से ही कहता है, माफ़ करना शालिया, तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ। मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर क्या करूँ, तुमने अपने लिए लड़का ही गलत चुना है। तुम्हें इस इशू को पसंद नहीं करना चाहिए था अपने लिए। तुम्हें भी पूरे कॉलेज में कोई और नहीं मिला था ना। अब पसंद किया है तो भुगतो। तुम्हें अब बहुत हर्ट होने वाला है शालिया। मैं नहीं चाहता था कि तुम इन सब में पिसो, लेकिन क्या करूँ, शीशे से अपने हिसाब तो लेने ही है मुझे, तो तुम्हें थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो बर्दाश्त करनी ही होगी। अभी वो फिर एक स्माइल करता है, मैं आंखें बंद करता है और कहता है, फैन केसिंग, लेट्स स्लीप नाउ। कल का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है। और ये कहकर वो सोने की कोशिश करने लग जाता है। एंड अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही गाइस। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जय वंशु तो लिख दीजिएगा गाइस। अभी मैं साक्षी आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय वंशु। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसका अपडेट जल्दी ला पाऊँ। So yeah, once again, bye bye, Jay Vensu. Please take care of yourselves, guys.